अगर आप सोच लीजिए, देश के जो एयर चीफ है, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह है, जिन पे मतलब पूरे इंडिया के एयर स्पेस को गार्ड करने की जिम्मेदारी है, डिफेंड करने की जिम्मेदारी है, और अगर वक्त आए तो दुश्मन पे हमला करने की नौबत आ जाती है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में उनको दिया गया था पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप्स को अटैक करने का। तो जब इस तरह के व्यक्ति जब एक बात कहते हैं कि एक प्रॉब्लम है, तो हमें बहुत गंभीरता से इसे देखना चाहिए। और उन्होंने कुछ महीने पहले भी ठीक ऐसे बात की, 3 महीने लेकिन पहले कहा था। मार्च में, लेकिन वो एक हॉट माइक की तरह, वो इट वाज नॉट मेंट टू बी अ पब्लिक हाँ, स्टेटमेंट, वो exactly. ऐसे एक प्राइवेट, वो कह रहे थे एचएएल से, वो काफ़ी नाराज़गी थी उनकी उस वक्त भी। और ये नाराज़गी की मैं एक बैकग्राउंड बताता हूँ क्या है कि इंडियन एयरफोर्स के 42 फाइटर स्क्वाड्रन्स है, सैंक्शन स्ट्रेंथ है। और ये इन 42 स्क्वाड्रन में करीब 16 से 18 एयरक्राफ्ट होते हैं एक फाइटर स्क्वाड्रन में। एक में और अभी जो है 2025 में इंडियन एयरफोर्स की जो फाइटर स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है, वो घट के मात्र 31 या 32 स्क्वाड्रन ही बचे हैं इंडियन एयरफोर्स के पास। तो आप समझ सकते हैं कि 10 स्क्वाड्रन कम है, यानी 20% उनकी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ से कम ऑपरेट कर रहे हो। जबकि उनकी जो थ्रेट सिनारियो है, आप देख लीजिए, पाकिस्तान एक तरफ पे बहुत ही एक सशक्त एयरफोर्स है उनके पास, पाकिस्तान एयरफोर्स कॉम्पिटेंट एडवर्सरी है। उनके पास करीब 20 फाइटर स्क्वाड्रन्स है जो पूरी तरह से इंडिया पे फोकस्ड है, उनके और कोई एयर एनिमीज नहीं है। और नॉर्थ में चाइना, जिनके पास करीब 1000 फाइटर एयरक्राफ्ट है। तो ये इंडियन एयरफोर्स को इन दोनों फ्रंट्स पे फोकस करना पड़ रहा है इस इतने कम फाइटर स्क्वाड्रन्स से, कि जब उनकी सैंक्शन 40 स्क्वाड्रन्स है, सिर्फ 30 या 31 स्क्वाड्रन्स बचे हैं उनके पास। और जो फाइटर और इंडियन एयरफोर्स के जो अनुमान है कि हर साल उन्हें 30 से 40 नए एयरक्राफ्ट मिलने चाहिए, अगर उनको इसी स्ट्रेंथ पे बनाए रखना है अपने फाइटर स्क्वाड्रन 30-32। तो क्योंकि बहुत सारे हमारे जो फाइटर स्क्वाड्रन्स हैं वो सब 1980s की विंटेज के हैं, मतलब 30-40 साल पुराने। मिग्स हो या मिराजेस हो, जैगुआर जो है 1970s से आते रहे हैं। अब नौबत आ गई इन सब एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए। जो रिप्लेसमेंट उन्होंने सोचा था वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, तेजस मार्क 1 और मार्क 1 अल्फा और मार्क 2। अभी कुछ साल पहले 2021 में 2021 में इंडियन एयरफोर्स ने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था एचएएल को 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1 अल्फा डिलीवर करने के लिए। तो अभी एयरफोर्स चीफ कह रहे हैं, देखिए 3 साल हो गए, आपने पहला एयरक्राफ्ट तक नहीं डिलीवर किया। मार्च में आपको डिलीवर करने थे पहले एक या दो एयरक्राफ्ट, लेकिन मार्च तो चला गया, अब हो गया मई और जून, और एक एयरक्राफ्ट तक नहीं आया। अब एचएएल का कहना है कि देखिए, अमेरिका से आने वाले थे सारे इंजन इसके, अमेरिका ने किसी वजह से उसको रोक दिया। उन्होंने सप्लाई चेन इश्यूज बोल के, कोविड के बाद वाले इश्यूज बोल के, उन्होंने सारे इंजन उन्हें रोक के रखे हैं। और इंजन जो है अभी 3 साल के डिले के बाद अभी आने लगे हैं, 1 2 3 करके। तो वो एक अलग विषय है कि हमें अपना मतलब खुद का फाइटर इंजन चाहिए, तो उसके बगैर तो हो नहीं पाएगा आपका। तो एयरफोर्स का मानना ये है कि इंजन के अलावा और भी कई सारे इश्यूज हैं कि आप वेपन्स इंटीग्रेशन नहीं कर पाए, या बहुत सारे और एसोसिएटेड चीज़ें हैं जिसको आपने कंप्लीट नहीं किया। और ज़्यादा उनका ये फोकस जो है कि आपकी जो एटीट्यूड है वो बहुत ही चलता है टाइप का एटीट्यूड है। वो ऐसा नहीं है कि क्राइसिस है, जिस तरह की क्राइसिस इंडियन एयरफोर्स पे है, आपको ऐसा नहीं लग रहा है। तो वो एक तरह से एक कम्युनिकेशन गैप है दोनों एचएएल और इंडियन एयरफोर्स में, जबकि ये दोनों एक ही डिफेंस मिनिस्ट्री के दो अंग हैं। एचएएल जो है डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, विच रिपोर्ट्स टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इंडियन एयरफोर्स ऑफ कोर्स इट इज़ एन आर्म ऑफ द डिफेंस मिनिस्ट्री। तो इसीलिए इस वजह से एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने पब्लिकली ये स्टेटमेंट्स दिए हैं। और जो कुछ महीने पहले उन्होंने प्राइवेट में कहे वो स्टेटमेंट्स, अब उन्होंने पब्लिक में क्यों किया, उन्होंने क्यों कहा, ये हो सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेके काफ़ी सारे
एंग्जाइटीज़ पैदा हुए कि अब जो आप हमेशा बात कर रहे थे चाइना पाकिस्तान टू फ्रंट वॉर, वो अभी रियलिटी बन के आपके सामने उभर के आ रही है कि अभी आपको मतलब यू आर ऑलरेडी इन द मिडल ऑफ एक्टिव कॉम्बैट, और आपके जो हवाई जहाज़ आने थे इतने साल से आपके पास नहीं है, क्योंकि और कोई इंपोर्ट्स नहीं है, सारे प्रोडक्शन लाइंस बंद है। हम ना तो इंपोर्ट कर रहे हैं कहीं किसी देश से कोई फाइटर एयरक्राफ्ट। एक जो है एक सिंगल एक होप बन चुका है ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस 83, और अगर ये 83 डिलीवर हो जाते हैं तो उसके बाद करीब 100 की और एक रिपीट ऑर्डर प्लेस करने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने कमिटमेंट किया, लेकिन ये कोई जहाज़ नहीं आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि अब ये डिलीवरी स्केड्यूल सब आगे चल रहे हैं, 2025 को जो आने थे अब 2026-27 को आने लगेंगे। तो इसीलिए ये सारा जो है एंजाइटी एक तरह से पैदा हो गए इंडियन एयरफोर्स में।